सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः देवं देवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशनम् वक्ष्येऽहं देशनाना काचिन्नमतिमुक्ति भक्तित नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरी नमो वैजायाणं नमो सर्वसाहुणम्। बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुलभद्र स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समन्वय अमित सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। और बड़ा तो देख रहे बंधु आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी की हिंदी टीका ये बोलना था सद्देशना, ये हम पढ़ रहे। ये बोलना था यदि आप चाहें तो हम लोग पढ़ सकते हैं और आप उसको फिर बीच में रोक के एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर लोड नहीं आएगा थोड़ा सा। नहीं, अभी कोई लोड नहीं है मेरे पे। देखो ऐसा है ना कि अयन जी, ऐसा है ना कि जिनवाणी ऐसी है ना, आपने बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन क्या है कि इसका लोड लेके चलेंगे ना तो कर्मों का लोड कम हो जाता है ना। तो इस अपॉर्चुनिटी को कौन छोड़ेगा भाई ऐसा है ना। कर्म निर्जरा के कारण तो यही है ना, स्वाध्यायी परम तप है ना। देखो कल हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अंतराय भी हो गया था, तो वो इसका लोड लिया। किसका लिया? माँ जिनवाणी का लोड लिया, तो कर्मों का लोड कम हो गया, तो आज हम अच्छे से बोल पा रहे हैं। निर्जरा के कारण क्या है, यही तो है। और परीक्षा की घड़ी आती तभी तो हमको देखना है कि कैसे करना है, कैसे नहीं, है ना। सामान्य रूप से जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमको पूजन करना है, पाठ करना है, ये सब करना है। लेकिन जब असामान्य हो जाए सब चीजें, फिर भी उस समय पता चलता है कि हमारी कितनी श्रद्धा है। परीक्षा की घड़ी वही कहलाती है। पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पास कब हो गए? जब तक एग्जाम नहीं दो, है ना। इसलिए एग्जाम रखे जाते हैं। एक दिन सुनो मिट्टी खोदवे गयो था। अब महाराज जी थोड़ा यहाँ पे जो बुंदेलखंड के होंगे ना, उनको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अपन को भी समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रवचन है ना टीकमगढ़ में हुए, जो
पपोरा जी आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ पर 108 मंदिर है, उसी के बगल में टीकमगढ़ है। तो वहां पर बुंदेलखंड का मेन सेंटर है, इसकी वजह से महाराज जी थोड़ा सा उसमें प्रवचन कर। एक दिन सुनहवा मिट्टी खोदवे गयो थो, सो साथ में गदा ले गयो थो। आपको नहीं बना रहे, ध्यान रखना। अब उस पर लाद के तो लाएंगे। सो एक दिन क्या हुआ कि खोदते खोदते तनिक हो गई देर। ठीक है ना। सुनवा मतलब क्या कहते हैं, जो मिट्टी खोदने के लिए लेके आता है गधे पे लेकर के, ठीक है ना। तो वो लेके गया और क्या हो गया कि जब वो मिट्टी लेकर के आ रहा था तो थोड़ी सी लेट हो गया, वो तनिक देर हो गई। सो उसके जितने गधे थे वे चरवे चले गए, वे इधर इधर हो गए, इतने में हो गया अंधेरा। सो भैया थे, उनके हाथ में था हंटर, तो लिए और जोर से चिल्लाता आ रहा वो गधा वाला कि पता नहीं कहाँ चला गया, अंधेरी रात है कहाँ चला गया, अंधेरी आ रही। मतलब क्या हो गया कि मिट्टी खोदने गया था तो गधे जो लोग थे वो क्या कहते हैं इधर उधर, गधे जो थे वो इधर उधर चले गए। तो वो हंटर लिया हाथ में और वो सबको क्या बोल रहा, अरे चलो चलो। जानवरों को तो अपनी भाषा में बोलते ना, जैसे गायों को अपन बुलाते, वैसे वो गधों को बोलता है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है नहीं, अंधेरी आ रही, अंधेरी आ रही मतलब क्या कि अंधेरा होने वाला है, ठीक है ना, चलो चलो अब घर चलना। वो किनको बोल रहा है, वो जो मिट्टी क्या कहते हैं जो कुम्हार, ठीक है ना, वो कुम्हार क्या कहते हैं इनको बोल रहा है, गधों को। अंधेरी रात है कहाँ चला गया, अंधेरी आ रही है, अंधेरी रात है कहाँ चला गया, मतलब गधों को बोल रहे हैं कहाँ चले गए तुम लोग, आओ हमको जाना है, अंधेरी आ रही है, ठीक है ना। एक टोरिया पर शेर खड़ो, तो टोरिया मतलब एक प्लेस, जो भी बोल दो आप, टापू टाइप या ऐसा समथिंग कुछ होगा। तो एक टोरिया, मुझे बुंदेलखंडी नहीं आ रही, लेकिन मैं उनके भावों को समझ रहा हूँ महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक टोरिया पर शेर खड़ो तो मेरा नाम तो ले नहीं रहा है, मैं तो सबको भयभीत करने वाला हूँ, पर अंधेरी कोई विशेष वस्तु होनी चाहिए। अब उस चीज को शेर भी सुनता है, तो शेर को क्या लगता है कि शेर आ रहा है ऐसा नहीं बोल रहा है, मतलब अंधेरा होने पर वो व्यक्ति शेर आ रहा है ऐसा नहीं बोलता, वो क्या बोल रहा है, अंधेरी आ रही। तो शेर को ऐसा लगता है कि मुझसे भी बड़ी कोई चीज है जो अंधेरी नाम की, ऐसी अंधेरी मतलब अंधेरा, बराबर। तो शेर को ऐसा लगता है मुझसे भी भयानक कोई चीज है, और वो शेर सोचता है कि मुझसे भी डरावनी, कि मुझे भी कोई खाने वाली चीज है। तो ऐसा करके वो शेर डर जाता है। एक टोरिया पर शेर खड़ो तो मेरा नाम तो ले नहीं रहा है, मैं तो सबको भयभीत करने वाला हूँ, पर अंधेरी कोई विशेष वस्तु होनी चाहिए। अब शेर को न आदमी दिख रहा हो, न आदमी को शेर दिख रहा था, क्योंकि अंधेरा हो गया था ना, आदमी को शेर नहीं दिख रहा था, शेर को आदमी नहीं दिख रहा, पर आवाज जरूर सुनाई पड़ रही थी कि अंधेरी आ रही। तो उसने जैसे ही अंधेरी नाम सुना, वो शेर घबरा गया, भैया कबू ऐसो भी हो जाए। उसको तनिक छाया सी दिखी, तो उसने पकड़ा कान और मारा हंटर, और भैया वो शेर शांत खड़ा कि कहीं अंधेरी में पकड़ लिया मुझे। अब देखो उसको ये तो समझ में नहीं आया शेर खड़ा, ठीक है, अब अंधेरे में है ना, उसको छाया दिखे, अरे शेर को ही पकड़ लिया उसने। अब शेर इस मारे से डरे कि भाई मुझे अंधेरी ने पकड़ लिया है, और शेर भी चुपचाप है ना, हंटर एक लगाया और वो शेर भी उसके साथ में हो गया। भैया कबू ऐसो भी हो जा, उसको तनिक छाया सी दिखी, सो उसने पकड़ा कान और मारा हंटर। भैया वो शेर शांत खड़ा कि कहीं अंधेरी ने पकड़ लिया मुझे, पर वो कान पकड़ के ले आया उसे। इतना डर गया था कि उसको गधों के साथ रखी पोटली और ले गया। अब देखो कहने का मतलब, गधों पर मिट्टी का ना, तो शेर पे भी उसने क्या कहते हैं वो मिट्टी का पोर्शन, मतलब मिट्टी का वो रख दिया। इतना डर गया कि वो उसने गधों के साथ रखी पोटली ले गया। अब तो प्रतिदिन उसके मन में बैठ गया कि हमको तो अंधेरी में, ये सब अंधेरी के पकड़े हैं, सब बेचारे अंधेरी में पकड़ लिया। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम डर चुके हैं, कोई कर्मों से डर चुका है, कोई यानी कि क्या कहते हैं मोह से डर चुका है, बल्कि हे शिव, जैसे यहाँ बोले ना, हे शिव तुझ में इतनी ताकत है, हे भगवान आत्मा तुझ में इतनी ताकत है कि तेरा कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन क्या करे तू ऐसा हो गया कि अपने आप पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। बोलो, एक जंगल का राजा, बरोबर, उस पर नहीं क्या कहते मिट्टी के क्या कहते हुए, मिट्टी के क्या कहते हो
बोरे टंगाए जा रहे हैं इस पर। ऐसे ही देखो, अपन को सोचना चाहिए कि मैं अनंत शक्ति से युक्त हूँ, मैं अनंत ज्ञान से युक्त हूँ, मैं ऐसा भगवान स्वरूपी जीवात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसकी प्रतीति नहीं कर रहा हूँ। और जब प्रतीति करे तब ये कर्म तेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं। क्या हो गया पता है? हम भोगों पर हावी नहीं हो गए, भोग हम पर हावी हो गए। कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है, मुझे भूख लगती है, नॉर्मल बात है, लेकिन मैं रह नहीं सकता हूँ इसके बिना, मतलब ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। समझ लो ना, एक हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक प्रार्थना होती थी ना, तो एक भजन बोलते थे कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे। ये मतलब छोटे थे हम, 5वीं 6वीं में, तो एक तो ये प्रार्थना चलती थी कि इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। एक ये चलती थी हमारे यहाँ, और एक ये चलती थी कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे धरती के मुख को भी ऐसा। तो वो यही चीज है कि हे भगवान आत्मा, तुझमें इतनी पावर है कि तेरा भोग क्या बिगाड़ ले। पर बात ये है पंडित जी साहब, एक दिन उसी खदान में फिर गया, शेर को छोड़ दिया उसने वही गधों के बीच में, उस पर टोरिया पर पर्वत की चोटी पर दूसरा सिंह दहाड़ मार रहा था। और जैसे ही शेर ने शेर की आवाज सुनी तो उसे भान हुआ कि वो मैं सिंह और गधे के बीच में। अपने वंश की आवाज सुनकर के उसने दहाड़ मारी, जैसे ही सब गधे भाग गए और गधेड़ा भी भाग गया। ठीक है, ऐसे है मुमुक्षु, आप कहाँ बैठे हो गधों की परियाओं के बीच में? हटो हटो, तुम वो सिंह हो जो तीर्थंकर अरिहंत देव, उनकी वाणी सुनो। ओहो, ऐसे पंडित जी अभी तक नहीं कर, आज भर कही। क्या कह रहे हैं कि ये जिनवाणी रूपी सिंह है क्या, उसकी दहाड़ है, उस जिनवाणी रूपी जो दूसरा सिंह है उसकी दहाड़ को सुन करके हमको ऐसे भाव आने चाहिए कि मैं इन कर्मों का भी कैसे करूं, नाश कर दूं। देखो, आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि चाहे इस पर्याय में, चाहे नेक्स्ट पर्याय में, चाहे आगे वाली कौन सी भी पर्याय में, ठीक है, मार्ग तो यही है। चाहे हम अभी कर ले, चाहे नेक्स्ट भव में कर ले, कभी भी कर ले, चाहे अभी समझ लें, चाहे अगले भव में समझे, समझोगे यही और इसी को फॉलो करोगे ना, तभी निर्वाण होगा। और मैं सबसे बड़ी चीज यार, किसने देखी नेक्स्ट पर्याय? अभी वर्तमान में जिए ना, क्या पता नेक्स्ट पर्याय में हम क्या बने नहीं बने, इसलिए अभी जितना हो सके ना सब कर लो। और अंत समय में देखो, अंत समय में कुछ भी हो जाए, अपन को ये डिसाइड कर लेना है कि अपन को डंडे कंडे के साथ नहीं मरना है। क्या समझ में आ रहा है नवीन जी? कुछ भी हो जाए, जब भी मरण हो तब देव सास गुरु का क्या हो, सानिध्य। इतनी रोज भावना भाव। एक आपको पता है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके है शायद, उसकी पूरा वो मतलब उसकी मूवी भी बनी है, ठीक है। सीक्रेट है भैया जी, हाँ, द सीक्रेट। हाँ, द सीक्रेट, करेक्ट, द सीक्रेट, बिल्कुल सही बोल, उसकी मूवी भी बनी है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है कि जो चीज पानी हो ना उसको आप बार बार सोचो, यही है ना। कौन बोले द सीक्रेट? क्या है उसके अंदर? आप जो भी चाहते हैं जीवन में उसको बार बार सोचो कि जैसे आपने बोला कि मरण हो तब देव गुरु का सानिध्य में हो, तो हम यदि ये बार बार भावना भाएं तो ऐसा ही। हाँ, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या
किसी चीज के बारे में बार बार सोचो तो वही हमको मिल जाती है, करेक्ट ना? ऐसा ही है ना? ऐसे ही क्या कहते हैं, हम बार बार ये भावना पाए। देखो पूरा जो समय सार है ना, वो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप चिंतन करोगे तो बार बार बोलते हैं तू भगवान आत्मा, तू भगवान आत्मा, तेरा सिद्धो जैसा स्वरूप, तेरा सिद्धो जैसा स्वरूप, तू भगवान आत्मा, तू कर्मों से रहित है, ऐसा बार बार बोलते हैं वो कुंद कुंद स्वामी, हर बार। तो मतलब क्या आपको ये प्रूफ कर रहे हैं कि भाई तू भगवान बन सकता है, तेरे में ताकत है वो। अब दुनिया ये 10 सीक्रेट सुन रही, लॉ ऑफ कोई समझदार नहीं पड़ रहा। मतलब मैं आपको बोलूं, हमारे आचार्य भगवंत ऐसे आचार्य भगवंत हैं, जितने भी आचार्य भगवंत, बराबर। एक वो बहुत बड़ा राइटर था यहाँ पर, जिसने 3 इडियट्स करके बुक लिखी थी, कौन था वो? इसको पता है क्या? चेतन भगत। हाँ, वो चेतन भगत। मैं अपने कॉलेज लाइफ में या शायद मतलब उसमें मैं पढ़ता था उसकी, मतलब उसकी 1-2 बुक पढ़ी मैंने। फिर है ना, मैं रियल मेरे अनुभव बता रहा हूँ। उसको चेतन भगत पढ़ने का यार क्या लिखता है यार, क्या उसका चिंतन। फिर उसके थोड़े दिन बाद मैंने बोला यार अपन पद्म पुराण तो पढ़े। तो जब मैंने पद्म पुराण पढ़ा ना, तो मैंने बोला ये चेतन भगत कहीं नहीं अड़ने वाला है उसके सामने। और जब मैंने आदि पुराण पढ़ा तो मैंने बोला हमारे आचार्य भगवंत जहाँ ब्रह्मचर्य के धारी हैं, बरोबर, और जब स्त्री का वर्णन कर रहे हैं तो उसकी नख से लेकर के बाल तक का वर्णन कर रहे हैं, और इतना डीपली कर रहे हैं। कहाँ अड़े ये चेतन भगत जैसे लोग? मतलब मैंने अनुभव किया कि कहाँ हमारे आचार्य भगवंत ने ऐसी सारी विद्याएं, मतलब आयुर्वेदिक शास्त्र से लेकर के, तंत्र से लेकर के, मंत्र से लेकर के, अध्यात्म से लेकर के, पुराण से लेकर के, हर चीज हमको बाहर नहीं जानी पड़ी। सब कुछ यहाँ मिलेगा, सब कुछ। ऐसे हमारे, बस हमको पढ़ना चाहिए शकुन शास्त्र लेकर के इतने। फिर मुझे लगा कि अपन को दूसरी पढ़ने में समय नहीं गवाना, हमको अपनी जिनवाणी पर। सही में ये फैक्ट है। मैंने चेतन भगत की 2 बुकें पढ़ी थी, शायद 2 या जो भी होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने जब पद्म पुराण पढ़ा, मैंने लगा नहीं यार, आई एम रॉन्ग। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जितने भी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, कहीं ना कहीं हमारे अध्यात्म से टच होकर के ही क्या करते, वो अपना व्याख्यान करते। अब अनुभव करना, जितने भी बड़े बड़े हैं, सदगुरु है, बीके सिवानी है, संदीप माहेश्वरी है, ये बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं, कहीं ना कहीं बरो हमारे क्या कहते ग्रंथों को ही पढ़ते हैं। हाँ, हो सकता है कि उनके समझाने की शैली थोड़ी सी अलग है, उन्होंने सारभूत, लेकिन वही बोलते हैं जो हमारे ग्रंथों में। और मुझे सबसे बड़ी विडंबना ये लगती है ना, कि हम जैसे पढ़े, जैसे मतलब पढ़े लिखे वो लोग, बरोबर, हम अन्यों से प्रभावित होते हैं, अपने आगम से प्रभावित नहीं। सबसे बड़ी विडंबना। आज यंग जनरेशन क्यों पीछे जा रही है? आप सब लोग क्या कहते हैं, पुराने लोग, यंग जनरेशन को इंटरेस्ट नहीं आता है स्वाध्याय। फैक्ट बोल रहे, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने क्या कहते हैं, बरोबर, बहुत क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हर चीज को समझाने में। हम बहुत इजी वे से समझाएं, लोग समझते। कम्मं सुहं कुशीलं सुह कम्मं चाभिजानः सुशीलं कथं होदि सुशीलं चं संसारं पवे। कम्मं सुहं कुशीलं, सुकर्म सुशील है, अशुभ कर्म सुशील है। हे ज्ञानी,
ये समय सार की 145 नंबर का गाथा है। हे ज्ञानी, व्यवहार ऐसा ही रहे कहेगा, पर परमार्थ से भी सुशील कैसे, चाहे शुभ करो रहोगे संसार में। सुशील तो वह हैं जो संसारातीत कर दे। इस दृष्टि से भैया शुभ कर्म अशुभ कर्म जाति की अपेक्षा से तो समान है। देखो कल उदाहरण बताया था ना कि एक ही माँ के यानी कि 2 बेटे हुए हैं, लेकिन एक की देखभाल कहाँ हुई, शूद्र के यहाँ हुई, एक की देखभाल कहाँ हुई, ब्राह्मण के यहाँ हुई। दोनों की प्रवृत्ति तो अलग अलग है, दोनों के फल तो अलग अलग है, लेकिन दोनों है किसकी संतान, एक की ही संतान। ऐसे ही यहाँ पुण्य पाप का भेद बता रहे हैं कि पुण्य पाप है तो कर्म की ही संतान, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। एक शुभ कर्म है जो शुभ फल देता है, एक अशुभ कर्म है जो क्या देता है, अशुभ फल देता है। क्या कह रहे हैं, सुशील है तो वो संसारातीत कर दे। इस दृष्टि से भैया शुभ कर्म अशुभ कर्म जाति की अपेक्षा से समान है, पर प्रवृत्ति की अपेक्षा से क्या है, भिन्न। जब तक आप शुभ उपयोग में नहीं जा पाओ तब तक ज्ञानी अशुभ से बचे रहना, शुभ को करते रहना, लेकिन लक्ष्य शुद्ध पर ही रखना। 2 चीज हैं, जैसे कि एक खड्डा है, ठीक है ना, उस खड्डे में बहुत बड़ा खड्डा है, उस खड्डे में एक लकड़ी पड़ी हुई है, वहां तक आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, कैसे निकालोगे बाहर, बताइए शिखा जी बताइए। एक गड्ढा है बरोबर, उसमें लकड़ी पड़ी हुई है, सूखी लकड़ी पड़ी हुई है, और आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है अंदर ऐसा, तो आप उस लकड़ी को कैसे निकालेंगे? भैया जी किसी चीज की मदद से, कोई रस्सी लेकर या फिर कोई कुछ और डंडा लेकर, उससे बड़ा डंडा लेकर। नहीं, वो रस्सी तो बांध नहीं पाओगे ना, बहुत छोटा गड्ढा है। नहीं पता भैया जी। जिगर जी कोई आपके पास आइडिया? भैया जी शायद उस गड्ढे की साइज के हिसाब से कुछ पकड़ने के लिए अंदर कुछ डाले, या तो फिर खुद उतरना पड़ेगा अगर उस साइज के हिसाब नहीं से। छोटा ही गड्ढा है, उसमें हाथ नहीं जा पा रहा है ना अपना, तो उसमें कुछ छोटी सी चीज जो होगी पकड़ने के लिए। देखो उसमें अपन डाल देंगे पानी, ठीक है ना, तो पानी डालेंगे तो अपने आप वो लकड़ी कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ठीक है, उस लकड़ी को क्या कर देंगे अपन, अलग कर देंगे। ऐसे सुनो, हमारी आत्मा इस पाप रूपी गड्ढे में है, कौन से, उस पाप रूपी गड्ढे में, उसमें क्या भरो, क्या भरो, पुण्य रूपी पानी भरो। समझ में आया? हमारी आत्मा कहाँ डूबी हुई है, उस पाप रूपी गड्ढे में है, उस गड्ढे में क्या भरो, पुण्य रूपी पानी भरो। जब पुण्य रूपी पानी भर जाएगा तो अपनी आत्मा मतलब वो जो लकड़ी है उसको क्या कर दो, उस पुण्य से भी अलग कर दो, उस पानी से भी क्या कर दो, अलग कर दो। ऐसे ही जब तक हम क्या कहते हैं, हाँ सुनो, लक्ष्य क्या था, लक्ष्य यही था कि क्या कहते हैं, उस लकड़ी को हमको अलग करना है, उस गड्ढे से निकालना है। जब तक उस पानी पर पड़ी रहेगी बरोबर, तब तक भी वो लकड़ी उस गड्ढे के आश्रित ही है, अभी वो संसार से दूर नहीं हुई है, ठीक है ना। लेकिन जब तक क्या कहते हैं, वो गड्ढा पाप रूपी जो गड्ढा था, उस गड्ढे को जब तक पुण्य रूपी जल से नहीं भरोगे तब तक इस पाप रूपी गड्ढे से भी बाहर आने वाले हैं, बरोबर। और उस पुण्य रूपी गड्ढे पर उस लकड़ी से अलग नहीं किया तब भी आपको निर्वाण पद की प्राप्ति होने वाली नहीं। इस प्रकार से यहाँ 3 प्रोसीजर हो गए। देखो हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, पर हम शुद्ध में जा नहीं पा रहे और पुण्य को हम हे कर बैठे, तो फिर रहेंगे कहां? शुद्ध होने 3 ही तो भाव है ना, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, सॉरी शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, ये 3 उपयोग है, ठीक है। चलो आपको ये इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, पुण्य पाप ये 2 परिणाम, और एक ऐसा परिणाम जो शुद्ध का, जो पुण्य पाप से रहित हो,
ठीक है। पाप मतलब क्या हो गया? खोटे परिणाम। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो समझ ले कि यानी कि खोटे परिणाम हैं, और वो रिलेटेड टू क्या है? पाप से रिलेटेड। पुण्य से रिलेटेड कौन से परिणाम अपने? बरोबर, अपन ये जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं ये सब अपने कौन से परिणाम? अच्छे परिणाम। किसी को अपन वो सोचते अरे यार इनका कष्ट दूर हो जाए, दैट इज ऑल्सो शुभ परिणाम। अपन लोगों को खाना खिलाते हैं, जो गरीब है उनको कपड़े दे देते हैं, ये सब शुभ परिणाम नहीं जाएंगे, सारे के सारे अशुभ में नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखना, व्रत आदि के जो परिणाम है वो शुभ परिणाम ही है। और इनसे रहित दो परिणाम, इन दोनों से, पुण्य और पाप से रहित परिणाम क्या कहलाएंगे? अपने शुद्ध परिणाम। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, शुद्ध में हम जा नहीं पा रहे हैं। अब दो बचे हमारे पास, पुण्य और पाप। बरोबर, पुण्य को यदि हम सर्वथा हे बोल देंगे, छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास? पहले हम वो पाप रूपी गड्ढे को तो भरे पुण्य से। जाप करने के लिए भी क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। प्रवचन करने के लिए भी पुण्य चाहिए भाई। क्या अंतराय आया, इसका मतलब क्या? आपके क्या कहते, भोगा अंतराय कर्म का उदय आया, इसलिए आपको अंतराय आया। असाता वेदनी कर्म का उदय था, तभी तो आपको अंतराय आया ना। और उसकी वजह से प्रवचन नहीं हुए सही ढंग से। तो जाप करने के लिए भी पुण्य चाहिए। अब आपको सरदर्द हो रहा है और आप जाप करने बैठ के, किसकी? नमोकार मंत्र की, कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? बार बार माथा दुखेगा, अरे यार कैसे, बरोबर। ये तो दीक्षा लेने के लिए भी पुण्य चाहिए। और बताऊं मैं आपको, आंख फूट गई, आंख फूट गई, दीक्षा ले पाओगे क्या आप? नहीं ले पाओगे। एक हाथ फ्रैक्चर हो गया आपका, दीक्षा ले पाओगे क्या आप? इसलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि पाप कर्म के उदय को सहन करना ये धैर्य है, और पुण्य के उदय को सहन करना ये क्या है? वैराग्य। और इन दोनों से रहित अवस्था क्या है? निर्वाण है, मोक्ष। ठीक है। क्या पूछा है प्रतिमा जी, बताइए। भैया जी, ये भैया जी ये सवाल मेरा ऐसा है कि आपने जो भी बताया गड्ढे के बारे में, एक उत्सुकता है यहाँ पर। प्रश्न ये है कि जो हमारे महाराज जी हैं, वो आज के समय वो पानी से बाहर आके वो जो लकड़ी है वो लकड़ी के रूप में सूख रहे हैं, या अभी भी वो ऐसे में बस पूछना चाह रहा हूँ कि अभी पानी उनका पानी से ऊपर आ गई है लकड़ी, पर लकड़ी अभी सूख रही है कि क्या है उसमें? देखो ऐसा है ना कि एक तो हमको ये पता नहीं कि गड्ढा कितना बड़ा है, बराबर। पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता है, पुण्य छूट जाता है। कैसा? बराबर, कि पाप को बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है, ये समझो आप। पाप को बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा, मतलब पुरुषार्थ करके छोड़ना पड़ेगा, ये नियम है, लिख लो आप। पाप जो है ना उसको बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा, बराबर। पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता है, 100 में छूट जाता है जब आप शुद्ध की लक्ष्य करेंगे। कैसे? औषधि है, सुनते रहना आप। औषधि, औषधि मतलब होता है दवाई, ठीक है ना। रोग के निवारण के लिए क्या करते हैं? औषधि का सेवन करते हैं। रोग के निवारण के लिए, कोई हमको बीमारी हो गई, कोई डिजीज हो गई, उस डिजीज को दूर करने के लिए हम किसका सेवन करते हैं? औषधि का सेवन करते हैं। औषधि खाने के लिए औषधि नहीं खाते हैं क्या? औषधि खाने के लिए औषधि नहीं खाई जाती। वो रोग है ना, उस रोग को कैसे दूर करें?
इसके लिए औषधि खाते हैं, लेकिन जैसे वो रोग दूर हो जाता है, औषधि खाना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये बात मानते हैं आप? ऐसे ही पुण्य पाने के लिए पुण्य नहीं करना पड़ता है। कुछ समझ में आया? औषधि खाने के लिए औषधि नहीं खाते हैं, औषधि पुण्य है। जन्म जरा मृत्यु रोग है, जन्म जरा मृत्यु क्या है, रोग है। संसार ताप क्या है, रोग है। सुधा क्या है, रोग है। समझ में आ रहा है? काम बाण क्या है, रोग है। हम पढ़ाते ना अष्टध्रुव में, क्या बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाम ती स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पाम ती स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्पाम ती स्वाहा, काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्पाम ती स्वाहा। ये सब क्या है, रोग है। इस रोगों को दूर करने के लिए औषधि का सेवन। ऐसे ही पुण्य पाने के लिए, मेरा पुण्य बढ़े, मेरा पुण्य बढ़े, इसके लिए पुण्य नहीं किया जाता। भाई मैं रोगों से ग्रसित हूं। कौन से रोग? ये दुनिया भर के संसार के प्रपंच, ये रोग है। इन रोगों से दूर होने के लिए आप पुण्य करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अन्यथा नहीं लेना, ठीक है? पर्यूषण में, ठीक है, 35 लोग आते थे, 36 लोग आते थे, जितने भी लोग आते थे, ठीक है। अभी लोग आ रहे हैं, तो प्रश्न करो, हम प्रश्न करें बरोबर कि 10 लोग नहीं आ रहे, 15 लोग नहीं आ रहे, 20 लोग नहीं आ रहे। मेरा प्रश्न है, 24 घंटे में हम पापों में लिप्त हैं। 24 घंटे में हम किस में लिप्त हैं? पापों में लिप्त हैं। और हम 1 घंटा औषधि का सेवन कर रहे हैं। वो कौन सी औषधि? ये चिन्वाणी वाली। प्रश्न है मेरा, पर्यूषण पर्व में हमने 10 दिन औषधि खा ली, ठीक है। मेरा प्रश्न है, क्या पर्यूषण पर्व के बाद में क्या आपको कोई रोग नहीं रहा क्या? तो जितना रोग पुराना होता जाएगा उतनी दवाई ज्यादा लगती है, चाहे आज समझो, चाहे कल समझो, चाहे परसों समझो। और ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये कोई वो वाली औषधि नहीं है जो तुरंत असर करेगी, ये धीरे धीरे असर करेगी। प्रश्न है मेरा, मेरा एक प्रश्न है कि 24 घंटे में लोग बोलते समय नहीं मिलता है, ठीक है, कोई चलो मान लिया हमने समय नहीं मिलता है। आपसे प्रश्न कि ठीक है ना, स्वाध्याय छोड़ने के बाद में क्या हम कोई दूसरा शुभ काम किया या अशुभ में ही लिप्त रहे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे कि 4 से 5 हमने स्वाध्याय एक दिन ड्रॉप कर दिया, 2 दिन ड्रॉप कर दिया, नहीं यार अभी, तो 4 से 5 हमने क्या यूटिलाइजेशन किया, या आप क्या यूटिलाइजेशन करोगे उस टाइम का? पदम जी बताइए, पदम जी अजमेरा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, कभी आपको लगा कि यार आप बहुत सुना रहे हो गया, ठीक है, हो जाता है कभी, अपन फ्रैंकली बात करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो गया कि यार आज 2 दिन नहीं सुनेंगे, 3 दिन नहीं सुनेंगे। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, और अपने पर्सनली नहीं लेना, जो लोग छोड़ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो उस टाइम का क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बताइए आप। ऐसा आपने बताया कि विहार निश्चय भी होता है, तो हो सकता है कि बच्चों की भी जिम्मेदारी, वो भी एक धर्म है, उनका होमवर्क कराना हो, या कुछ वर्क का कमिटमेंट भी हो सकता है, या वो लोग ऑनलाइन नहीं करके जो कॉपी आ रही हो उसको सुन करके कर रहे हो, रोक रोक करके अच्छे समझ करके शास्त्र को साथ में पढ़ करके,
तो ये सब अल्टरनेटिव हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन, इसका मतलब अपन को एज्यूम नहीं करना चाहिए है। वो आपने तो कल बताया था कि सब नए हैं, अपन को पार्सल नए मालूम है अब यहाँ तक कि वो लोग नहीं आए, फिर ये जरूरी नहीं कि वो नहीं आ रहे हैं, वो साथ दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा जिम्मेदारियां भी है, पारिवारिक भी है तो औद्योगिक भी है, बच्चों की तरफ भी है। तो अपन को ये मानना चाहिए जो आ सकते हैं अच्छा है, जो नहीं आ सकते वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग इनकरेज करते रहेंगे अब अपने समाज पदम के। जी बहुत अच्छा, आपने अपनी पोजीशन पे रह के बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन आगम इसको कहीं पे भी कोई स्वीकार नहीं करता। आप जिसे व्यवहार कह रहे हैं ना, व्यवहार धर्म, बरोबर, व्यवहार धर्म मात्र देव शास्त्र गुरु की भक्ति, और निश्चय धर्म अपनी आत्मा की भक्ति। जो चल रहा है ना ये दुनिया में, ये सब लोक व्यवहार चल रहा है। आपने जैसे उत्तर दिया, ठीक है, आप अपनी जगह पर, क्योंकि आप गृहस्थी हैं, ठीक है, और आपने उसके हिसाब से बिल्कुल सही उत्तर दिया कि भैया दुनिया भर के क्या कहते हैं बच्चों को पढ़ाना रहता है, ये करना रहता है, वो करना रहता है, खाना का है, ये करना होता है। प्रश्न है अपना, ऐसा तूने कब से नहीं किया, वो कब कब नहीं किया? अनादि काल से पदम जी ऐसे ही इस जीव ने बच्चों का पालन पोषण किया, आज से नहीं, आज की डेट नहीं है, अनादि काल से। ठीक है आपने, और उसी में धर्म माना। आप सोचो, उसी में धर्म माना, इसी की वजह से इस पंचम काल में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि कल से आप बच्चों को पढ़ाना बंद करें, लेकिन हमने दो चीजें मिक्स कर दी। हम है ना बच्चों को पढ़ाना, दुनिया भर का ये सब करना, उसको हम क्या कहते हैं व्यवहार धर्म समझ चुके। वो व्यवहार धर्म नहीं है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति ये व्यवहार धर्म है, और अपनी निज आत्मा का चिंतन ये निश्चय धर्म है। पहले हम, आपको समझ में आ रहा है डिफरेंशिएट करना। ये सब लोक व्यवहार है। हमने शादी की है तो बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, फलाना करना, लिखना करना, कब से नहीं किया हमने? अरे ये चीजें तो पशु पक्षी भी फॉलो करते हैं। फिर उनके तो व्यवहार धर्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा व्यवहार धर्म। आप जितना पालन पोषण नहीं करते हैं ना अपने बच्चों का, उतना पशु पक्षी, ऐसे ऐसे पशु पक्षी रहते हैं जो बहुत अच्छे से पालन करते हैं अपने बच्चों का। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए व्यवहार धर्म। इसको अन्यथा नहीं लेना। इसको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिन लोगों को अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम अशुभ से बचें, उनका अभी संसार बहुत दूर है, बहुत बहुत। कुछ नहीं हो रहा है, पड़पंच की बातें हो रही। हमने 1 घंटा स्वाध्याय छोड़ा है ना, कुछ नहीं। हम सो 10 बजे ही रहे, हम 11 बजे ही सो रहे हैं। हो वही रहा है, बस उतने समय तक हम क्या कहते हैं शुभ नहीं करना था, बस ये मतलब था और कुछ नहीं था। ज्यादा शुभ हो जाएगा तो फिर स्वर्ग चले जाएंगे ना, है ना। कुछ लोग बोलते रहते भैया नरक में जाने के लिए भी कुछ लोग चाहिए रहते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मुझे बोलते हैं ऐसे, आप लोग सब स्वर्ग चले जाएंगे तो नरक कौन जाएगा, सब लोग महाराज बन जाएंगे तो चौका कौन लगा, ऐसे ऐसे इतने इतने जोरदार लोग हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, संसार बहुत बड़ा है, ठीक है ना, 7 अरब की जनसंख्या है, ठीक है, सबका विकल्प हमने नहीं ले रहा है। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो लोग क्या कहते हैं ये सब कर रहे हैं, बरोबर, कहीं ना कहीं बरोबर इनको हम धर्म मान करके संज्ञा नहीं दें, व्यवहार धर्म भी नहीं है।
मैं आपको बोलूं ना, व्यवहार धर्म की शुरुआत भी 6वें गुण स्थान से होती है। लिख लो आप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका भेद रूप से पालन करना। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब आप लिख लो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 जो रत्नत्रय हैं, इनका भेद रूप से पालन करना। क्योंकि तीनों है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र किसको होगा? मात्र दिगंबर मुनि को होगा। वहां से व्यवहार धर्म शुरू होता है और अपनी निज आत्मा में लवलीन होना, उसका नाम निश्चय धर्म है। महाव्रतों का पालन करना यह व्यवहार धर्म है और अपनी निज आत्मा का वेदन करना, अपनी निज आत्मा में रमण करना, ये निश्चय धर्म। अब बताओ हम कहाँ पर हैं? मतलब ये आपके लिए नहीं पदम जी, हम अभी ये कर रहे हैं ना, ये भी अभी कथनचित व्यवहार धर्म भी नहीं है। अब बताओ, को मैंने बोला व्यवहार धर्म नहीं है, कथनचित लेना, अपेक्षा से लेना। तो जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में या फिर नहीं दुनिया भर के क्या कहते हैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाले, उनको मैं कैसे कह दूं ये व्यवहार धर्म? बहुत भूल में हम भी, बहुत। इसलिए तो लोगों को वैराग्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हम क्रिया कर रहे हैं वही हमारा धर्म है, ऐसा मान लेते हैं। और पदम जी बहुत सिंपल है, आप ये सोचो कब हम छूटेंगे इस संसार से, कब छूटेंगे, कब? जब हमको अभी प्रायोरिटीज ही पता नहीं चल रही कि हमको क्या करने से क्या होने वाला। देखो मुझे अभी भी याद है, विवेक जी ने सबसे पहले बोला था कि हमको मोक्ष जाना है। सबसे पहले मुझे जितना याद है, पहली बार जब मैंने पूछा था किस किस को मोक्ष जाना, सबसे पहला हाथ उनका ऊपर हुआ था कि भाई हमको मोक्ष जाना है। कहाँ गए विवेक जी? बहुत पुण्य आत्मा है वो। है ना, सही बात है। गुजारेंगे तो शायद उस डायरेक्शन में जा भी सकते हैं। हाँ, और देखो ये सबसे बड़ी चीज है विवेक भैया, क्या कि हमको ऐसे परिणाम हो रहे हैं, और जाए ना जाए बहुत 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 बात की बात है, ऐसे परिणाम होना कि मैं जब निर्वाण पद को प्राप्त करूं, इससे बड़ा क्या पुण्य होगा अपना। अनादिकाल से हमने ऐसी बच्चों की सेवाएं की, ऐसी जॉब की है, ऐसे हमने कब छूटे हम उनसे? कभी सोचो आप बैठ करके, हम वास्तव में ना इन भोगों से थके नहीं। थक गए होते ना तो अब कुछ करने के भाव न होते। थक गए होते, इन भोगों से थक गए होते तो अब कुछ न करने के भाव। अभी भी कुछ न कुछ करने के भाव आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? अभी हम भोगों से थके नहीं। थक जाओ विषय भोगों से, थक जाओ। उन्हीं विषय भोगों में सुख मान रहा है जीव अनादि से, और उसी सुख की प्राप्ति होने पर, उसी सुख में लिप्त होने पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे भी अनंत सुख कोई दूसरी चीज भी है। नवीन जी आपको कभी ऐसा होता है क्या, नवीन भैया, कि कब अपन ये सब संसार छोड़ देते हैं? हाँ जी भैया जी, बहुत होता है ये। जब ये फीलिंग आती है तभी फिर हम लोग धर्म की शरण में जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और 30-40 साल पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं यहाँ पर, फिर क्या? तो देखो यार, अंदर से ऐसी फीलिंग तो आनी ही चाहिए नवीन जी,
कब संसार छूटे यार? सोना खाना जाना, सोना खाना जाना, ये लाइफ है क्या? मैं आपको बोलूं, कुछ मत करो आप, ऐसे स्थान पर चले जाओ अपनी गाड़ी लेकर के, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, अकेले चले जाओ, ना मम्मी लेनी, ना पापा लेने, ना वाइफ लेनी, ना बच्चा, कोई नहीं, जहां कोई आता जाता नहीं हो, एक दिन के लिए लेके जाओ, वो नोकिया का 3300 लेके जाओ, वो वहां होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, ऐसा मोबाइल जिसमें ना व्हाट्सएप हो ना कुछ नहीं, बस ओनली इंफॉर्मेशन वे में यहाँ, नहीं ले जाओ तो बहुत बढ़िया, वो ले जा करके एक दिन शांति से बैठ कर ये सोचो, अकेले जा करके कि भाई मैं ये सब कुछ क्यों, किसके लिए और कब तक मेरा ये साथ देगा? दुनिया जो साथ में जाएगा ना उसके लिए कोई कमाई नहीं कर रही, जो साथ में नहीं जाएगा उसके लिए दिन रात भर लगी, दिन रात भर उसी प्रपंचों में, उन्हीं में लगी। कभी बैठ करके सोचो क्या क्या मेरे साथ जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा, और मैं सबसे ज्यादा समय किसमें दे? अकेले चले जाओ, अकेले बैठ करके, कोई मोबाइल नहीं ले जाना, कुछ नहीं ले जाना, एक आराम से प्रकृति के वहां पे बैठ जाना, कोई वहां कोई आता जाता नहीं हो, और शांति से बैठ करके गाड़ी में बैठो, चाहे कोई रूम ले लो, वहां बैठ करके शांति सोचो मैं कौन हूँ, आया कहां से, अमूल्य तत्व विचार, मैं कौन हूँ, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नय पर तूलिए, संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार। क्या कह रहे हैं? संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार, कुछ नहीं है, बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा। उसके बाद में भी वैराग्य हो, कैसे ऐसे ही हमने अनादिकाल से, मैं आपको बोलूं 2 इंद्र से लेकर 3 इंद्र नाली के कीड़ों को देखना, कभी ऐसी ऐसी पर्याय को प्राप्त होकर के भी वही संतुष्ट हुए। कब छोड़ेंगे? कब? भोग और भोजन, ये 2 ऐसी चीजें हर पर्याय में जाओ वहां रेडी मिले, चाहे तुम 2 इंद्र में जाओ वहां भोग भोजन मिल जाएंगे उस हिसाब से, 3 इंद्र में जाओ वहां मिल जाएंगे, मक्खी मच्छर बन गए वहां मिल जाएंगे। ये मात्र मनुष्य पर्याय ऐसी है, सुन लो पदम जी, मात्र ये मनुष्य पर्याय ऐसी है, इस मनुष्य पर्याय में ही हम महाव्रतों को धारण करके निर्वाण पद की क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मात्र ये। और सोचो यदि आज हम अन्य दर्शनों में जन्म लेते
तो आज हमको ये भी सुनने नहीं मिल रहा हो। कौन बताता आत्मा का स्वरूप कि तू भी भगवान बन सकता है? अन्य दर्शनों में तो ये कहा जाता है कि तू भक्त है, भक्त ही बन के रहेगा, तू कभी भगवान नहीं बन पाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भक्त का स्वरूप भगवान में लीन हो जाएगा। लेकिन मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है, जैन पर्याय, जैन धर्म ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि तू ही भगवान बनने की सामर्थ्य, तू भी अनंत सुख का स्वामी बन। ऐसी पर्याय को प्राप्त करके, ऐसे उज्जवल धर्म को प्राप्त करके, संगीत, पंचेंद्रिय, हाथ पांव नाक सब कुछ बराबर चल रहे हैं, उसके बाद में भी यदि हम धर्म की शरण नहीं लें तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है, जिसने हीरे रूपी रत्नों को प्राप्त करके भी उस हीरे रूपी रत्नों को कौवे को उड़ाने में फेंक दिया, उसको वैल्यू नहीं समझ में आया। बैठ करके चिंतन करो, समय हो गया अपना। आज बैठ करके अपन ने कुछ पढ़ा तो नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ा है फिर भी यही पढ़ा है, क्या यही पढ़ो कि अब हम कोई संसार में नहीं। आज सबसे ज्यादा पढ़ा है भैया, आज सबसे ज्यादा ज्यादा पढ़ना पढ़ा हो है। सही बात। जिस दिन वास्तव में लगे ना कि अब ये संसार में नहीं रहना, यही पढ़ा है। बाकी द्रव्य श्रुत तो अनादि से हम पढ़ रहे हैं, वो द्रव्य श्रुत कब भाव श्रुत में कन्वर्ट हो, जो पढ़ रहे हैं ना इसको हम बोलते हैं द्रव्य श्रुत। आपको और बता दूं, जो ये सब अपन पढ़ते हैं ना, शुभ कर्म सुशीले, अशुभ कर्म कुशीले, ये जो पढ़ना है इसको बोलते हैं द्रव्य श्रुत। और ये पढ़ने के बाद में जो भावों की विशुद्धता बनती है वो क्या है, भाव श्रुत। बरोबर, द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत आता है, वो भाव सूत्र ही, भाव श्रुत ही निर्वाण का क्या है, साक्षात कारण है। इतना पढ़ लिया, कितने पढ़ लिया, समय सार पढ़ लिया, रत्नकर्ण पढ़ लिया भैया, पुरुषार्थ सिद्धि सब पढ़ लिया, ओके सब पढ़ लिया ना। उस पढ़ने के बाद में क्या चेंजेस आए हमारी लाइफ में, यू आस्क टू योरसेल्फ। गुस्सा कितना कम हुआ, पूछो अपने आप से, कितना गुस्सा कम हुआ? नहीं भैया गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हुआ, फिर क्या करना? मान कसाई कितनी कम हुई, मायाचारी कितनी कम हुई, कितना संयम लेने के परिणाम। ये नहीं हो रहा है ना तो बस पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। कब 2 दिन तो क्लास नहीं ना अपनी, ठीक है। वाणी के जानते सूजे लो खालो, सो वाणी मस्तक चलो सदा दीत। 9 बार नमोकार मिलती है। बोलो द्वादशांग वाणी माता की जय। मिलते हैं भैया जी। मंडे को, हाँ नहीं सैटरडे संडे को नहीं होगा, मंडे को सेम टाइम पे जी। हाँ मंडे को। भैया जी आपकी तबीयत का ध्यान रखिएगा। भैया जी
प्रतिमा जी का क्वेश्चन था अभी, है ना? शायद भैया जी चले गए। कोई बात चले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी सब आनंद ले रहे हैं मेरे को। है भैया जी, भैया जी है। महाराज जी को प्रतिमा जी, प्रतिमा जी को क्वेश्चन है भैया जी। नहीं, हाँ पूछ क्वेश्चन लो, आज मैं फ्री हूँ, पूछ लो आप, मेरी क्लास में। क्वेश्चन तो नहीं था एक्चुअली भैया जी। अभी आपकी बात सुन के हम सोच रहे हैं कि सैटरडे संडे भी हम क्यों वेस्ट करें, अगर सुन सकते हैं, अगर आप फ्री है। आई थिंक हम लोग तो, मेरा मतलब मैं और अभिषेक तो फ्री रहते हैं सैटरडे संडे, बाकी लोगों का मालूम नहीं। करिए, हम लोग भी फ्री हैं, प्लीज। भी तैयार है, अगर आप हम कुछ लोगों को कुछ अगर आपके पास टाइम हो। देखो प्रतिमा जी, ऐसा है ना, आप लोगों के ये डिसीजन है, ठीक है। अभी पीके जैन साहब शायद पुरुषार्थ सिद्धि ले रहे हैं ग्रह, ठीक है ना, तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या रहता है ना, कि हमको दूसरों का भी चिंतन सुनना चाहिए, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं, तो कहाँ हम कहाँ कमी, तो उससे भी फायदा रहता है सब लोगों का। क्या रहता है, कभी कभी है ना, अपन रोज रोटी खा रहे हैं, बीच बीच में क्या कभी कभी पूड़ी भी खा लेनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो बोर नहीं हो, है ना। समझ में आ रहा है ना, बराबर। ऐसा है, जो यहाँ पे लोग हैं वो दूसरे टाइम भी कर सकते हैं। आप, हमारे को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ये शायद वो इवेंट ऑफ सेंचुरी कह सकते हैं, ऐसा मौका मिल ही नहीं सकता। ये कुछ हमारे अच्छे कर्मों का उदय है जो आप हमारे ये तो पीके जैन साहब और शकुंतला जी हैं, इन दोनों का आपको बहुत मानना चाहिए, बरोबर, कि इनके निमित्त से आपको क्या कहते हैं, इनका बहुत बहुमान मानना चाहिए कि इन्होंने जिनवाणी की सेवा करके। पीके जैन साहब और शकुंतला जी है ना, हो सके शनिवार रविवार 7 दिन, अगर दिन में 2 बार भी हो तो चलेगा। आप प्लीज, अगर आप कर सके तो हम तो तैयार है, आप आइए जरूर अगर हो तो। मैं बात करूंगा पीके जैन साहब से, ठीक है। आप तो देखो कुछ नहीं है, मैंने जो पढ़ाया है ना, आप लोग उसका चिंतन को, और ये सोचो भाई, अब नहीं रहना है, अब इस संसार में नहीं रहना, बहुत हो गया, बहुत हमारी कोडिंग हो गई, बहुत सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत दुनिया भर के ना, अब नहीं करनी है हमको ये कोडिंग कुछ नहीं। क्या है, पेट भरने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पेटी भरने के लिए बहुत कुछ चाहिए। 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ नहीं चाहिए। और आप सब लोग आ जाओ यहाँ पे, मैं 100% सुबह शाम आपको अच्छे से है ना पेट भर के भोजन कराऊं। बिल्कुल भोजन है, सब लोग आ सकते हैं। आप यहाँ पर, हमारे यहाँ महाराज जी सब है, और हमारे आचार्य श्री तो बहुत वो बराबर दिन रात भर, और जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो बिंदास आइए आप, हमारे महाराज जी बहुत अच्छे से आपको लोग। और जब भाषण हुआ था, देखो मैं में से कोई विवेक जी क्या है, पहले मैं था पुणे में काम करता, पुणे में मैंने 1 साल काम किया, फिर मैंने बॉम्बे में आया, फिर पीके जैन साहब से मिला, पहले मेरा जॉब भांडुप में था, फिर एरो, मैंने सब देख लिया, मैं कुछ सुख नहीं है। जो ये लाइफ में जी रहा हूँ ना, क्या बेस्ट लाइफ, कुछ नहीं, सही बात बोलो, बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ है। और ये लाइफ आप चाहो ना कि भैया अभी हमारा घर है, बरोबर, घर में तो क्या कहते हैं भैया, हम ये अभी आपकी जैसी लाइफ नहीं जी सकते, हम ग्रस्त में रहकर के भी बेस्ट लाइफ, मैं आपको ग्रस्त में रहकर के भी आप बेस्ट लाइफ जी सकते, आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे आप। एक तो बस अपनी इच्छाओं को क्या नहीं कंट्रोल कर दो, जो मिल रहा है ना संतोष, क्या ले जाने वाला है। बड़े बड़े करोड़पति लोग भी आप सोचो, और यही कहीं धरा रह जाता है। अभी यहाँ पर सभी समाज के सामने एक बहुत बड़ा टास्क खड़ा हुआ है, सबने मिलकर के श्री मंदिर जी का निर्माण का योजना बनाई है, उसमें से एक चरण पूरा हो गया है, भूमि का अधिग्रहण हो गया है। यहाँ विदेश में रह कर के भी इतने विचार रखना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, और सभी लोगों ने अथक प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए हैं और आगे भी सफल होंगे, क्योंकि जहां भी अरहंत भगवान का नाम लिया, तीर्थंकरों का नाम लिया, वो कार्य पूरे होते ही होते हैं, भले ही थोड़ा सा आगे पीछे समय जाए,
वो बात अलग होती है, लेकिन कार्य पूरे होते हैं ये तो 100% नक्की है। तो अभी इन सब लोगों को यहाँ पर पहले जिन मंदिर बन जाए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी या हमारे बाद भी जो भी और लोग आएंगे उनको भी कम से कम देव दर्शन का लाभ मिल सके। तो ये भावना सबकी है। इसके लिए अभी तो लोग बाग नहीं आ पाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि सबको जाना तो वही है। और उसके लिए गुरु शरण में आना ही पड़ेगा। पीके जान साहब, ऐसा है, मंदिर स्थापना करना, जिन प्रतिमा करना, ये आप ये मत सोचो कि ये प्रतिमा स्थापित हो गई है। सबसे बड़ी चीज क्या है? मंदिर स्थापना करना, जिन प्रतिमा स्थापित करना, मतलब वहां पर जिन शासन की स्थापना करना। नोट करो आप, जिन शासन की स्थापना कर रहे हो वहां युगों युगों तक, क्या कहते हैं, आप वहां पर जैन धर्म की स्थापना कर चुके हो। दूसरी चीज ये, जो जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन महोत्सव, जिन प्रतिष्ठा, जिन बिंब, जिन क्या कहते हैं आगम, और क्या कहते हैं जिन मंदिर, इन सब में जो दान देता है वो 7 या 8 भावों में निर्माण, 7 स्थानों के नाम है, 7 स्थानों पर दान देने वाला 7 क्षेत्रों को प्राप्त कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुंद स्वामी बोल रहे हैं। आप लोग बोल सकते कहां से बोलते रहे, तो ये सब रहन सार में कुंद स्वामी कह रहे हैं 7 स्थानों पर दिया हुआ दान 7 क्षेत्र को प्राप्त कराते हैं। उन्होंने लिखा है 7 क्षेत्र, इस शब्द का प्रयोग किया है, 7 का। तो अपन को ऐसा आना चाहिए, हो मेरा पैसे का उपयोग जिन मंदिर के निर्माण में हो, जिन शासन की स्थापना, ऐसे अहो भाव से दान देना चाहिए। दान देव मन हरस विषय के भव जस पर भव। ठीक है, बहुत हो गया। बोलो बोलो भगवान महावीर स्वामी की। मेरी वाइफ क्वेश्चन पूछना चाहेंगी एक। हाँ हाँ भैया जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हाउस वाइफ हैं, एक मिनट आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज जोर से बोलिए ना। मैं लगा देता हूँ ईयरफोन। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम हाउस वाइफ हैं, जिनकी अपनी अलग से कोई इनकम नहीं है और उनके दान करने का भाव है, यदि वो अपनी पति से पैसे लेके कोई दान करती हैं तो उसका पुण्य उस लेडी को लगेगा या नहीं लगेगा? उस जेंट्स को ही लगेगा जिसका पैसा है? नहीं, 100% लेडीज को लगेगा। यदि क्या कहते हैं वो कमा नहीं रही है, अगर पत्नी कमा नहीं रही है तो उसका पूरा पैसों का हक उसके ऊपर रहता है। किसके? पति के जो भी पैसे रहते हैं ना, उसका पूरा हक। इसलिए तो उसको बोलते हैं ना अर्ध, क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी। हाँ, तो पूरा पूरा हक रहता है, बरोबर। लेकिन पत्नी का मतलब देखो, आपको मैं बताऊं, 6 गुण रहते हैं नारी में, बरोबर। नारी होनी चाहिए मंत्री जैसी, ठीक है। जब भी कष्ट हो, कुछ भी हो, तो उस नारी को अपने पति के साथ में मंत्री जैसा काम करना चाहिए। नारी वचन के अनुसार से दासी के समान होनी चाहिए। नारी सैया के समय क्या कहते हैं अप्सरा के समान होनी चाहिए। नारी भोजन कराते समय माँ के समान होनी चाहिए। और नारी धर्मानुकूल होनी चाहिए। ये सब नारी के गुण हैं। क्या कोई कष्ट आ जाए तो मंत्री बन जाओ अपने पति, बरो वचनों में दासी के समान। हाँ स्वामी, क्या आ गया। सैया पे जाओ तो अप्सरा के समान बन जाओ। अब सैया पे जा रहे, नमक नहीं है, फलाना नहीं है, ढेंगना नहीं है, क्या चल रहा है, बरोबर। फिर नहीं है दूसरा, नारी माता के समान, कब? भोजन कराते समय माँ बन जाए। और धर्मानुकूल होनी चाहिए। ये सब नारियों में गुण है। इसलिए नारी पूरा, यानी कि क्या कहते हैं, अपने पति पे पूरा हक होता है और दान दे सकती है। लेकिन नारी को अपने, मतलब कहने का मतलब, पैसा कितना आ रहा, कैसा नहीं आ रहा, क्या नहीं, वो देख करके दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दान दे करके आ गए तो हम घर पे आके कषाय और करे, तो हमें पता नहीं पड़ता, ये नहीं पता पड़ता। और पति लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए क्या, कि हम दान दे के आए तो आकर के संक्लेशित ना हो गए, क्योंकि जितनी इनकम है उतनी दे रहे हैं ना। और यहाँ कहीं आगम में ये नहीं लिख रखा है कि आप अपनी शक्ति से ज्यादा दान दें, कहीं नहीं लिख रखा है। आप चाहे 100 रुपए का 1% निकालो,
लेकिन निकालो। 100 रुपए का 1 रुपया निकालो, लेकिन नियम ले लो कि हम 100 रुपए में से 1 रुपया दान देंगे, 2 रुपया दान देंगे, 3 रुपया। संक्लेशित होकर के कभी दान नहीं देने का, ठीक है। अपना घर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कितना क्या है क्या नहीं है, पर दुनिया भर के हम क्या कहते हैं भोग सामग्री लाने के लिए तो क्या कहते हैं हमारे पास पैसा आ जाता है, वो दान देने के लिए पैसा नहीं रहता, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। भोग भोगने के लिए हमारे पास सारी चीजें आ जाती, और दान देने के लिए भैया है नहीं, तो वास्तव में फिर उनके पास कभी नहीं रहता है। इसलिए अपने पति की आज्ञा के अनुसार चलने का, उसकी अपन को सब पता रहता है उसका अकाउंट बैलेंस कितना है क्या नहीं। आजकल तो सब टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है ठीक है ना, तो उनको सब पता रहता है बरोबर। और उसमें तो देखो हमारे यहाँ पे एक पिसनहारी जी की मड़िया हुई जयपुर में, जबलपुर में, वहां पे उसने क्या कहते हैं आटा पीस करके भगवान बना दिए। ऐसे ऐसे आपके लोगों ने मूंग के दाल के पानी पी करके पैसा बचा बचा के भगवान बनाए। इतिहास आज उनको खजुराहो के मंदिर, क्या लिखा है उस खजुराहो के मंदिर के बारे में कि 8 बावड़ी सेठ पाहिल था, उसने वहां प्रशस्ति लिखी है। कितनी बड़ी बात लिखी है कि 8 बावड़ी, 8 क्षेत्र, 8 मंदिर, 8 कुएं, ऐसे मैंने 8 करके बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन मैं उसके चरणों के दास का भी दास हूं। किसके चरणों के दास का दास? मैं उसके चरणों के दास का भी दास हूं, मतलब नौकर के नौकर का भी, नौकर का नौकर हूं, जो मेरे जिन मंदिर की क्या करेगा, रक्षा करे। ऐसे परिणाम होते। दान दो, बहुत आनंद, बरोबर। कोई जरूरी नहीं है आप क्या कहते हैं करोड़ रुपए दो, लेकिन जितना है ना उतने से अपना परसेंटेज निकालो, उतना ही पुण्य मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, 1 लाख रुपया देगा, उसको उतना ही पुण्य है। कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा है महीने का, और वो अगर क्या कहते हैं 1000 रुपया दे रहा है या 10,000 रुपया, उसको उतना ही बराबर पुण्य है। हमारे यहाँ पे क्वांटिटी का कोई नहीं, हमारे यहाँ पर आपने कितनी अपनी पैसे में से कितना परसेंटेज दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, पति को धर्म पति नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, पीके जैन साहब को पूरा एक्सपीरियंस है ना, बगल में बैठे तो पूरा बोलना तो पड़ता है ना सपोर्ट में। भैया जो नोटबंदी हुई थी उसमें जो पैसे निकले थे, हाँ। उसका कैसे पुण्य लगेगा? देखो क्या है, उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा भाई, बराबर। अगर वो यूटिलाइजेशन हो गए तो मिलेगा, यूटिलाइजेशन नहीं हुए ना तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब जैसे नोटबंदी हो गई, तुमने 2000 रुपये डाल दिए और उसका यूज ही नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा उसका, क्यों मिलेगा? तुमने तो मायाचार है। नहीं, हमारे पास ऐसे केसेस आए थे कुछ, यानी सुनने में कि नोटबंदी के समय में जो धर्म पत्नी थी उनके पास से 9 लाख मिले, 10 लाख मिले। अब उनको क्या करना है, बोले उसको दान करोगे, क्या करोगे? दान दोगे तो पति बोलेगा तुम्हारे पास कहाँ से आए, वो गवर्नमेंट पूछेगी तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आए। अब ये तो है ना, मोदी जी बता सकते हैं हमारे यहाँ। देखो आप सोचो, मैं आपको बोलूं बरोबर, मैं गया था देरोल पारसनाथ, नोट मेरा 8 नवंबर का बर्थडे, मुझे वो दिन याद है, मेरा 8 नवंबर का मेरा बर्थडे, उसी दिन है ना नोटबंदी हुई थी। मैं गया था देरोल पारसनाथ, और मैं देरोल पारसनाथ से बरोबर मैं ये इसमें आ रहा था वीडियो कॉच में, आराम से सोया हुआ था, बॉम्बे जाना था मुझे, तो मैं आराम से बरोबर पीछे वाला गाड़ी था, आराम से तो आराम से लेट रहा था। तो मेरे बगल वाला आदमी है ना बरोबर, रात की 8 बजे की बात होगी, अब इधर फोन लगा रहा है, इधर फोन लगा रहा है, उधर फोन लगा रहा है। मैंने पूछा अरे भाई क्या हो गया, अभी तो तुम आराम से सो रहे थे। और वो बोले आपको पता नहीं क्या, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले नोटबंदी होगा, ये होगा, ये सब हो गया। मैंने सोचा सबसे सुखी आदमी में हूँ बरोबर, एक भी पैसा मेरे कैश में नहीं था बरोबर, सही बात बोलूं मैं आराम से चद्दर ओढ़ के सो गया। मैंने कहा भाई ये सबसे बड़ा काम है अपना, ना अपनी कोई वाइफ थी ना कुछ नहीं था बरोबर किसी को ना फोन लगाने ना कुछ नहीं करना। इसलिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितना परिग्रह कम होगा ना, जितना आप यानी कि संबंध कम रखेंगे, जितना उतना आप सुखी रहेंगे, कुछ भी हो जाए। मैंने आप सोचो 3 महीने तक मैं एटीएम पे नहीं गया बदलाने के लिए, पैसे बदलाने के लिए लाइन लगती थी ना बरोबर, 2000 का मिलेगा, 500 डालो, कुछ नहीं। महाराज जी आ गए,
नमोस्तु कर लो महाराज। वहाँ पर ही थे। महाराज आ गए महाराज। नमोस्तु महाराज जी। 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 नमोस्तु। चलो महाराज आ गए। महाराज बोल रहे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो भी प्रवचन करते रहते हो, इसलिए अभी ठीक है। चलिए आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। थैंक यू भैया जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।